हेलो स्टूडेंट्स, आज सिलसिला शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी को आगे बढ़ाने का। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सारे लॉ को हमने देखा था। आज हम कुछ डेफिनेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रुपोइड। ग्रुपोइड ग्रुपोइड की डेफिनेशन क्या तैयार हुई? अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ग्रुपोइड है। अब ध्यान से देखें कि इसके लिए ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे कि वो ग्रुपोइड है। बाकी सारे लॉ को सेटिस्फाई करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर ये क्लोजर लॉ को कर देता है तो वो ग्रुपोइड है। दूसरा है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में दो लॉ आएंगे, एक तो क्लोजर लॉ और दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर इन दोनों लॉ को सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे वो सेमी ग्रुप है। अब तीसरा जो आएगा हमारा वो आएगा मोनोइड। मोनोइड के लिए तीन लॉ आएंगे, क्लोजर लॉ, दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो मोनोइड में तीन लॉ आएंगे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। ये सारी बातचीत को आप लिख लें अपने कॉपी में। अब हम लिखेंगे ग्रुप। ग्रुप जो होगा वो चार लॉ को सेटिस्फाई करेगा। पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और चौथा जो होगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो ग्रुप हमने किसे कहा? एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इन चारों लॉ को सेटिस्फाई करे उसे हम कहेंगे ग्रुप। और फिर एक आता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप की जो डेफिनेशन तैयार हुई वो हुई ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करे, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हो और लास्ट एक लॉ जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करे। तो अबेलियन ग्रुप में सबसे ज्यादा कंडीशन है क्योंकि ये पांचों लॉ को सेटिस्फाई करेगा और ग्रुप जो है वो सिर्फ कॉम्यूटेटिव लॉ को छोड़ करके इन चारों लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखिए कि एक अबेलियन ग्रुप जो होता है अपने आप में ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये चारों लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक अबेलियन ग्रुप एक ग्रुप हो सकता है। हर एक अबेलियन ग्रुप एक ग्रुप है, लेकिन हर एक ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, बातचीत को अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, चेक I प्लस इज अ ग्रुप और नॉट। अब सपोज करिए कि हमें किसी भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। यहाँ पर जैसे कि आई जो कि इंटीजर्स का सेट है और ये प्लस ऑपरेशन के साथ हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। तो हम इसमें वो सारे लॉ को लगा करके देखेंगे ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सबसे नंबर 1 में आते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ को देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आई। ये कोई एलिमेंट है जो कि इंटीजर्स में है। ए यानी कि कोई इंटीजर है। ठीक है, इससे आई से बिलोंग कर, सॉरी दो एलिमेंट हमें लेना पड़ता है, ए और बी। तो ए और बी कोई दो इंटीजर्स है जो कि आई से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी, सॉरी क्लोजर लॉ है हमारा ए प्लस बी भी आई से बिलोंग करना चाहिए। तो ये बात सच है या नहीं, इस पे ध्यान देते हैं। ए और बी दो इंटीजर है और ये ए प्लस बी भी जो होगा वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर आता है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली है कि वो भी एक इंटीजर होगा और आई से बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। ये फॉर ऑल का सिंबल है, तो ये कंडीशन ट्रू है सारे इंटीजर्स के लिए, मतलब कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग करे इंटीजर से तो उनका जो सम होगा वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, अब दूसरे लॉ पे ध्यान देते हैं। दूसरा लॉ है हमारा क्लोजर लॉ के बाद जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट है जो कि इंटीजर्स हैं, तो आई से बिलोंग कर रहे हैं। क्या ये बात सच है कि आप तीनों का जब समेशन लेंगे, यानी कि ऐसा कि इन दो को पहले आप सम करें, फिर ए को सम करें, और फिर इन दोनों को ए और बी को पहले सम करें और फिर उसमें सी को सम करें, क्या कंडीशन ये ट्रू है? दोनों इक्वल होगा? ऑब्वियसली इक्वल होगा, क्योंकि प्लस में आप पहले इनको करें और फिर इसको करें, पहले इसको करें और फिर इसको करें, वो बात एक ही है, तो ये ट्रू है। लिखेंगे हम इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। ये आई के कोई भी तीन एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। आगे देखते हैं तीसरा जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने जब आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था आप लोगों को, तो हमने आई से डिनोट किया था, लेकिन ज्यादातर बुक्स में ई से डिनोट किया गया, तो आप उसे ई से रिप्लेस कर सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ई से करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? लेट ए बिलोंग्स टू आई, कोई एलिमेंट है जो कि आई का है, तो हम देखते हैं कि आई के साथ जब ई को कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई है उसको जब ऑपरेट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, चाहे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ए ही मिलना चाहिए। या फिर इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि ई के साथ जब हम ए को ऑपरेट करेंगे तो हमें ए ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो कोई एक को ले लीजिए, आप इसे ही ले लीजिए कि आई ए को जब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमें ए ही मिलना चाहिए। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू आ गई वो ए माइनस ए हो जाएगी, तो ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। आप फिर से देखिए कि हमने कोई एलिमेंट लिया इंटीजर का, हमने उसे आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ ऑपरेट किया। ठीक है, तो हमने देखा कि उसके साथ जब ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ए ही मिलना चाहिए। तो ई की वैल्यू क्या आई? ई की वैल्यू हमने निकाला, आइडेंटिटी एलिमेंट ई को निकाला। तो बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट जो ई है उसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स से? हाँ, ऑब्वियसली इंटीजर्स में 0 भी आते हैं, है ना। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर आएंगे और 0 भी आएगा। ठीक है, और सारे राउंड फिगर नंबर, डेसिमल में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वो फिर इंटीजर में नहीं आएगा। तो ये बात सच है। तो हमने क्या देखा कि प्लस के लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट निकला वो 0 निकला, और वो 0 भी इससे है, इंटीजर से है, तो लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये बात सच है। कोई भी इंटीजर का आप क्या बोलते हैं कि एलिमेंट ले ले ना, उसके लिए जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा प्लस के लिए वो 0 आएगा, और वो 0 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ बेसिकली किया क्या है कि ई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ई की वैल्यू निकाल लेंगे आप पहले, ई का वैल्यू 0 आ गया, और फिर चेक करेंगे कि ये जो ई की वैल्यू है 0 ये आइडेंटिटी एलिमेंट में है, ये आपका जो गिवन सेट है उसमें है या नहीं। तो 0 इस गिवन सेट में है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इस गिवन सेट में है, तो इसलिए ये ट्रू है, वो एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट से। फोर्थ और लास्ट ये रूल हम लोग चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं कि ए बिलोंग करता है आई से, तो हम क्या देखेंगे कि ए प्लस ए इनवर्स जो होगा हमारा वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि 0 मिलना चाहिए। आप देखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ 0 निकाल लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, वहां पर जैसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकाली थी, यहाँ हमने इनवर्स की वैल्यू निकाली, ये ए इनवर्स है, ए टू द पावर -1 को ए इनवर्स बोले, तो ए इनवर्स की वैल्यू माइनस ए आई है। अब बताइए मेरे को कि क्या ये जो ए इनवर्स की जो वैल्यू है माइनस ए बिलोंग करता है इंटीजर से? आप कोई भी इंटीजर लीजिए, ए कोई इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी जो होगा वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। जैसे कि 2 है ए की वैल्यू, तो -2 भी बिलोंग करेगा। अगर -2 है ए की वैल्यू तो -2 यानी कि +2 जो होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे -2 यानी कि +2 जो होगा, आपको इधर लिख देते हैं तो ध्यान से देखिएगा। हमने कोई इंटीजर लिया 2, तो उसका जो इनवर्स आएगा वो -2 यानी कि उसका नेगेटिव आएगा, तो ये भी तो इंटीजर है, और -2 कोई नंबर है, उसका नेगेटिव क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि -2 जो होगा +2 हो जाएगा, तो ये भी एक इंटीजर। देखिए कि कोई भी इंटीजर का जो नेगेटिव होगा वो इंटीजर होगा। ठीक है, तो ए का इनवर्स जो है ए का नेगेटिव है, और ए का नेगेटिव यानी कि एक इंटीजर ही है, तो ये बात सच है अपने आप में, तो लिखेंगे इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये बात अपने आप में ट्रू है, सभी
आई के सभी एलिमेंट के लिए जो कि ए है, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये भी अपने आप में सच है। तो क्या हुआ, हमें ये रिजल्ट मिला कि ये सारे प्रॉपर्टी, सारे ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। सारे प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है ग्रुप के जो चारों प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव लॉ तो इसमें नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि सिंस therefore I plus is a ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये प्रूफ कर दिए कि I प्लस एक ग्रुप है। अच्छा, एक चीज और बढ़ाते हैं हम इसमें, एक बार चेक करते हैं अबेलियन ग्रुप के लिए। हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक बार अबेलियन ग्रुप के लिए चेक करते हैं। तो चारों लॉ तो इसने सेटिस्फाई किया जब ये ग्रुप हो गया। तो अब एक और लॉ देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा? आप देखिए कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, लेट ए और बी है जो आई से बिलोंग कर रहा है। तो क्या ये बात अपने आप में सच है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा? हाँ, कोई भी आप दो नंबर को ऐड करिए या फिर उसको रिवर्स करके ऐड करिए तो बात बराबर है। आप 2+3 करिए या 3+2 करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोनों बराबर है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इट इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। जो भी कोई भी दो एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं आई से, तो वो इस कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई जरूर कर रहे हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आई प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप, ठीक है। आई प्लस जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। तो अब मेरे को एक बात बताइए कि ये जो आई प्लस था, आई फॉर इंटीजर और ये प्लस ऑपरेटर, इसने तो पांचों लॉ को सेटिस्फाई किया। तो जब ये पांचों लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो अबेलियन ग्रुप है। क्या ये अपने आप में ग्रुप है? हाँ, ग्रुप भी है, क्योंकि ये चारों लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये ग्रुपोइड है? हाँ, ग्रुपोइड भी है। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई किया है। अच्छा, क्या ये सेमी ग्रुप है? हाँ, क्योंकि इसने क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को सेटिस्फाई किया है। और एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये मोनोइड है? तो हाँ, इसने तीनों लॉ को सेटिस्फाई किया है। क्या क्या? क्लोजर लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, और उसके बाद एक लॉ था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि आई प्लस क्या क्या है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुपोइड है, फिर सेमी ग्रुप भी है, सेमी ग्रुप भी है, और फिर क्या था, एक मोनोइड था, ये मोनोइड भी है, ये अपने आप में एक ग्रुप भी है, और ये अबेलियन ग्रुप भी है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं। तो जो कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो अगर अबेलियन ग्रुप है तो वो ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, सेमी ग्रुप भी है और ग्रुपोइड भी है, ठीक है। तो आज का सफर हम यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे और गहराई में धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।